बच्चों, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। ये सत्य है कि प्रेम की राह पर चलकर ही हमने परमात्मा को पाया। प्रेम ही रब है, प्रेम ही पूजा है, प्रेम ही बंदगी है, प्रेम ही सत्य है। प्रेम ही करुणा है, प्रेम ही त्याग है, प्रेम ही मिठास है, प्रेम ही शीतलता है, प्रेम ही दया है, प्रेम ही क्षमा है। प्रेम सिर्फ देना है, सिर्फ देना, सिर्फ देना। बच्चों, परमात्मा को सत्य कहा गया क्योंकि वही वो ताकत है, सबसे बड़ी ताकत, जो कल भी थी, जो आज भी है, जो कल भी रहेगी। मगर परमात्मा का सबसे बड़ा गुण प्रेम। जो इस गुण को पा लेता है, जो उसके काबिल बन जाता है, उसी के घट में परमात्मा प्रकट हो जाता है। ये सच है कि प्रेम दो शब्दों का नाम है, पर ये बहुत गहरा है, बहुत गंभीर विषय है, बहुत गहराई है। या यूं कहें कि गहरे समंदर की गहराई भी प्रेम के सामने बहुत छोटी है। बच्चों, बड़े भाग हों तो कोई जीव उस परमात्मा से, उस परवरदिगार से प्रेम करने वाला बनता है, क्योंकि प्रेम ही अपने आप में वो प्रकाश है, वो उजाला है जो हर किसी को नहीं मिलता। ये वो गहरा जज्बा है जिसे हर कोई समझ भी नहीं सकता। प्रेम ही सच्ची इबादत है, प्रेम ही सच्चा कर्म है, सच्चा कर्म करवाता है। प्रेम जो सबको क्षमा कर देता, प्रेम जो सबको देना जानता है। जी हाँ, प्रेम ही वो प्रकाश है जो अंदर की तमाम बुराइयों को मिटा के रख देता है। मगर इसे पाना भी किसी बिल्ली के हिस्से आता है। गुरु की एक नजर हो जाए तो आप प्रेम करने वाले बनते। सच्चा सतगुरु जिसे कहा गया वो प्रेम का अथाह समंदर है,
जो संसार को प्रेम ही बांटने के लिए जन्म लेता है, जहां वो दूसरों की बुराइयां या उनकी कर्मों का हिसाब किताब नहीं देखता, जहां सिर्फ वो प्रेम का सबक, प्रेम की पहचान, प्रेम की फितरत, प्रेम की सच्चाई को दर्शाने आता। ना सिर्फ वो प्रेम का इजहार करता है, वरन अपनी शिक्षाओं के जरिए संसार को इस राह पर चलने का निर्देश भी देता है कि राह है सत्य की, ये मार्ग है सच्चाई का, जहां शांति है, जहां सुकून है, जहां रूहानी सुख है। ये रूहानी सुख प्रेम में है, सत्य में है, डूबने में है, खोने में है, देने में है। बच्चों, कोई भी चाहे कि वो प्रेम कर ले, ये किसी के बस में नहीं। ये प्रेम हर किसी से किया नहीं जाए, किया जाए तो फिर जिया नहीं जाए, जिया जाए तो फिर लिया नहीं जाए। गुरु की मेहरबानी से ही आपके अंदर प्रेम का कण अंकुरित होता है, जन्म लेता है। सच ये है कि पहले गुरु ही प्रेम करता है, प्रेम देता है, आपको गले लगाता है, प्रेम के गुण दर्शाकर, आपको क्षमा करके, आप पे दया करके, आपको माफ करके, आपको अपना कर, आपको सहारा देकर, एक रक्षक बनकर कहीं ये बताने आता है कि आपका सबसे अपना अगर कोई है तो गुरु है, ये माँ है। बच्चों, प्रेम सिर्फ एक से होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा एक ही है। वो प्रेम प्रेम नहीं जो भटक जाए, वो प्रेम प्रेम नहीं जो डोल जाए। वो रंग कच्चा है और कच्चा रंग आसानी से उतर जाता है। प्रेम का अगर सच्चा रंग चढ़े तो लाख आंधी तूफान आए, वो डोलता नहीं। उसे अपने प्रेम पर भरोसा होता है, अपने गुरु पर भरोसा होता है, अपनी इबादत पर भरोसा होता है। एक प्रेम ऐसा हो कि आपकी आंखों में हमेशा गुरु की ही मूरत हो और किसी की मूरत आपके दिल में, आपके जहन में नहीं होनी चाहिए। आपके चित्त में आठों पहर अगर ध्यान हो तो गुरु का, गुरु की वाणी का, गुरु के वचनों का, गुरु की शिक्षाओं का, उसके हुक्म और उसकी रजा में रहना ही सच्चा प्रेम है, सच्चा नेह है।
बच्चों, गुरु द्रोण ने भी एक बार इम्तिहान लिया। अपने शिष्यों का, कौरव और पांडव जो उनके शिष्य थे, वो देखना चाहते थे कि उनकी शिक्षाओं पर कौन पूरा उतरा। एक वृक्ष की डाल पर एक छोटी सी चिड़िया को रख दिया गया और गुरु द्रोण ने हुक्म दिया कि चिड़िया की पुतली पर में भेद करना है, निशाना लगाना है चिड़िया की आंख की पुतली में। द्रोण ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया, ये जानने के लिए कि उनकी तवज्जो कहां तक स्थिर हो पाई है, कितनी स्थिरता आई है उनमें, कितनी एकाग्रता है, कितना निश्चय किया है उन्होंने अपने आप में, कितने पूरे उतरे हैं गुरु की शिक्षाओं पर। उन्होंने अपने शिष्य से प्रश्न किया कि आपको बता दिया गया आपने निशाना पुतली पर लगाना और निशाना साध कर बताएं आपको क्या दिखाई दे रहा है। बच्चों, द्रोण के शिष्य ने निशाना साधने के बाद बताया कि उन्हें नीला आकाश दिखाई दे रहा है और शीतल हवा का एहसास हो रहा है। वो पेड़ों की हरियाली भी नजर आ रही है और वो टहनी भी नजर आ रही है जिस पर चिड़िया मौजूद है। गुरु द्रोण ने जाने के लिए कहा, मना कर दिया, निशाना लगाने नहीं दिया। वो बारी बारी से अपने शिष्यों को बुला रहे थे। हर एक से एक ही प्रश्न था निशाना लगाने के बाद कि आपको क्या दिखाई दे रहा। किसी को आसमान तो किसी को प्रकृति के नज़ारे, किसी को प्रकृति का सौंदर्य, किसी को चिड़िया नजर आ रही थी और द्रोण ने किसी को भी निशाना लगाने नहीं दिया। अंत में अर्जुन को बुलाया। अर्जुन ने भी गुरु से आशीर्वाद लेकर और शिष्यों की तरह ही निशाना लगाया। द्रोण ने वही प्रश्न किया, अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा? और अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ आंख की पुतली नजर आ रही है, मुझे सिर्फ आंख की पुतली नजर आ रही है। द्रोण ने कहा, तुम निशाना लगा सकते हो। अर्जुन ने निशाना लगाया और पुतली को भेद किया। सच्ची गुरसिक की भी पहचान है
सच्ची पहचान, सच्चे नेह की, सच्चे प्रेम की, कि उसे पुतली की तरह सिर्फ गुरु का चेहरा याद आता है, सिर्फ गुरु की वाणी, सिर्फ गुरु के वचन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये संसार तिलकन है, कांटों की सेज है। ये बार बार आपको अपनी ओर खींचेगा। बहुत बार फिसलन का डर है, बहुत बार गिरने का खतरा है, बहुत बार ये दुनिया कांटे चुभोएगी, बहुत बार माया नगरी आपको अपनी ओर खींचेगी। इस राह पे चलना इतना आसान नहीं, पर सच्चा नहीं हो जाए तो मुश्किल भी नहीं। हम कहना चाहेंगे हमें ये रास्ता सबसे सरल सीधा रास्ता लगा। संसार वाले इस रास्ते को जितना कठिन मानते हैं, हमें ये कठिन नहीं लगा। जी हाँ, प्रेम इतना गहरा होना चाहिए कि आसमान, ये तारे, ये नज़ारे, ये माया नगरी, यहाँ कौन क्या कहता है, इसे कुछ भी न देखिए न सुनिए। सुनकर भी अनसुनी कर दीजिए और कोशिश करिए कि गुरु की वाणी के अलावा ये कान और कुछ सुने ही नहीं। ऐसा करने से शक्ति मिलेगी, जीने की शक्ति, और हर सुख। ये गुरु तो आपको सब कुछ देने ही आया। मन के विचार अगर कायम है तो टूट नहीं सकता आपका भरोसा। और मन के विचारों को कायम करने के लिए गुरु की वाणी पर भरोसा करें। मायावी नगरी को ना देखें, ये कब किसी की हुई है और यहाँ कब किसी को कुछ मिला है। यहाँ से जो भी गया है अधूरा ही जी के गया है। पर जो प्रेम वो जज्बा है जिसमें पाकीज़गी है, पवित्रता है, शुद्धता है, जो आपको परमात्मा की ओर ले जाते। आपका अंतर मन साफ होता जाता है। मैल के अनेकों आवरण क्यों ना हो, प्रेम का कण अंकुरित हो जाए तो सारी मैल कब धुल जाती, कब नजरिया बदल जाता है पता भी नहीं चलता। सिर्फ नजर में कैद हो गुरु की मूरत, गुरु का चेहरा, गुरु की वाणी, गुरु के विचार, गुरु का हुक्म, गुरु की आज्ञा। बच्चों, यही सवाल गोपियों ने भी किया। वो गोपियां जो कान्हा से बेपनाह प्रेम करती थी। प्रेम क्या है वो नहीं जानते थे, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्हें इतनी खबर थी वो कान्हा के बगैर रह नहीं सकते।
कान्हा को देखे बगैर उन्हें लगता था उनका दम निकल जाएगा, वो मर जाएगी। ये प्रीत है ही ऐसी निराली। जो प्रीत करता है भक्त, वो अपने गुरु के लिए मछली की तरह तड़पता है। उसके दीदार को जैसे मछली पानी के बगैर छटपटाती है, इसी तरह शिष्य सच्चा गुरसिख गुरु को ना दिखे तो उसे लगता है वो मर जाएगा। गुरु का दीदार कर ले तो लगता है जान में जान आ गई। गुरु की एक नजर पड़ जाए तो लगता है कि वो सारा खालीपन भर गया, वो प्यास बुझ गई। गोपियां भी ऐसा ही महसूस करती थी और उन्होंने कान्हा को घेर कर शिकायत की। शिकायत थी, कान्हा आप हमसे प्रेम नहीं करते, आप हमेशा बांसुरी बजाते, जब भी एकांत में बैठते हैं बांसुरी में खोए होते, हम आपको ढूंढते रहते हैं। आपका दीदार न हो तो हमें लगता है हम मर गए, मगर आप हैं जो हमेशा बांसुरी को अपने साथ रखते हैं। कान्हा मुस्कुराया। कान्हा ने कहा कि ऐसा नहीं है, ये बांसुरी तो मेरे चाहने वालों का प्रतीक है। गोपियां जो बहुत सीधी थी, कान्हा से कह उठी, कान्हा ये प्रतीक क्या होता है? कान्हा ने कहा कि मैं अभी समझाता हूं। उन्होंने बांसुरी को उठाया और बांसुरी दिखाते हुए गोपियों से सवाल किया, ये बांसुरी है, इसे आप सब देख रहे हैं, ये जवाब दे, ये बांसुरी कैसी है? ये जवाब दें कि बांसुरी कैसी? गोपियां जो बहुत ध्यान से बांसुरी को देख रही थी, समझ नहीं पाई कि वो क्या जवाब दे कि बांसुरी कैसी। एक सच है बच्चों, जो व्यक्ति जैसा होता है वो वैसे ही बोल जाता है, वैसे ही बोल उसके मुख से निकलते। बहुत सोच विचार कर एक गोपी के मुख से निकल ही गया, कान्हा बांसुरी तो सीधी है। और कान्हा ने कहा, बिल्कुल सही, जो मुझसे प्रीत करता है, जो मुझसे प्रेम करता है, उसके अंदर पहला गुण यही होना चाहिए कि वो बांसुरी की तरह सीधा, बिल्कुल सीधा, जिसके अंदर कोई भी छल कपट चतुराई झूठ फरेब चालाकी बिल्कुल ना हो।
वो बांसुरी की तरह सीधा, उसके अंदर सरलता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, जो सिर्फ मुझे देखे, जो सिर्फ मुझसे प्रेम करे। मेरी चाहने वाले के अंदर पहला गुण यही होना चाहिए कि उसे सिर्फ मैं ही नजर आऊं, वो सिर्फ मेरा हो, सिर्फ मुझसे प्रेम करे। कान्हा ने कहा बांसुरी को फिर दिखाते हुए कि बांसुरी में दूसरा गुण क्या है। गोपियां सोचने पर मजबूर हुई, मगर उन्हें कोई जवाब, कोई हल मिला नहीं। और अंत में फिर एक गोपी ने कहा, कान्हा, बांसुरी तो खाली है। कृष्ण ने कहा, मेरे चाहने वाले के अंदर भी ये दूसरा गुण होना बहुत जरूरी, उसे बांसुरी की तरह खाली होना चाहिए। उसके अंदर मायावी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। यहाँ एक इच्छा पूरी होती है, 10 और खड़ी हो जाती। जो माया नगरी की चाहत करेगा वो माया के जंजाल से, इस भवसागर से नहीं निकल सकता। बच्चों, यहां स्पष्ट करना चाहेंगे मां होने के नाते इस बात को आगे बढ़कर क्लियर करेंगे कि ये सब तो वैसे ही मिल जाएगा अगर गुरु से प्रीत कर ले। मगर आप सिर्फ गुरु को देखिए, गुरु को चाहें, आप अपना कर्म करें, गुरु खुद आपकी संभाल करेगा। तो बच्चों, कृष्ण ने कहा कि अंदर से खाली होना जरूरी है। खाली से तात्पर्य है कामनाओं से रहित होना, और अंतर घट में जितनी भी बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो खत्म हो जाए। यहां कहना चाहेंगे मन, वचन, कर्म से अगर हम गुरु को मान लेते हैं, मन से मान लिया कि गुरु ही सब कुछ है हमारा, उसकी रजा में आप रहने वाले बनते हैं। जब आप उसकी रजा में हैं तो ये माँ जो आपको प्यार करती है, माँ बच्चे की पहली चिंता करती है। एक माँ को मालूम है आपके हित में क्या है, आपके लिए अच्छा क्या है। आपको समझ नहीं, पर माँ जानती है कि आपके लिए उचित क्या है। एक माँ का धर्म है, बच्चे ने अगर कांटेदार चीज या शीशा या कांच उठा लिया है, माँ को मालूम है इससे आपका हाथ कट सकता है, आप जख्मी हो सकते हैं। वो कोई भी चीज जिससे आपको चोट पहुंच सकती है,
माँ कभी नहीं चाहेगी कि बच्चे के हाथ में ऐसी चीज आए। जिस माँ को बच्चे की इतनी फिक्र है, उस माँ को बच्चे का जीवन में उसे कोई दुख ना हो, ये चिंता कैसी नहीं होगी। फिर ये माँ तो दुख निवारण करने ही आई है। उन्हें आपके हर सुख की चिंता है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं कि बुराइयां आपके घर से दूर हो जाएं, ये हम जरूर चाहते हैं। बुराइयां को घर से निकालना होगा, जैसा कृष्ण ने कहा, घट खाली करना होगा। जब बुराइयां घट से निकल जाती है, वहां प्रेम का प्रकाश, प्रेम का उजाला हो जाता है। जहां चारों तरफ प्रेम आ जाता है, प्रेम प्रकट हो जाता है। और कान्हा ने कहा, ऐसे ही घट में मैं प्रकट हो जाता हूं। जिस तरह बांसुरी स्वयं नहीं बजती, क्योंकि जिस घट से सारी बुराइयां चली जाती हैं, जहां मैं खत्म हो जाती है, वहीं तू का निवास होता है। जहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार चला जाता है, वहां मैं प्रकट होता हूं। और प्रकट होकर जिस तरह मैं बांसुरी को फूंक मारता हूं तो बांसुरी बजती है, ऐसे ही उस घट में प्रकट होकर मैं ही बोलता हूं, वो भक्त नहीं बोलता। ये सत्य है बच्चों। आपको क्या लगता है कि आवाज हमारी है? नहीं, कि आवाज परमपिता परमेश्वर की है। ये निगाहें भी उन्हीं की हैं जो आपको देख रही हैं। ये वचन भी उन्हीं के हैं जो बोल रहे हैं। हमने भी कभी बहुत छोटे थे जब ये कथा सुनी थी और मांग लिया था, ईश्वर से प्रार्थना की, हम बांसुरी बन जाए। तब इसके अर्थ भी नहीं शायद जानते थे, मालूम नहीं उसने कब कैसे क्या बना दिया। हमें सिर्फ इतना पता है, हम उन्हें देख रहे थे, सिर्फ उन्हें, सिर्फ परमात्मा को याद किया। उठत बैठत सोवत जागत यही मन तुझे जगाए। ये माना कि वो साई हमारे सिर पर है, उसका हाथ है, वो हमारे साथ है, हर पल उसकी निगाहें हमें देख रही हैं। इसलिए जो भी हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है। इसलिए जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो हो चुका वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा।